कथा को विधिवत प्रारंभ करने से पहले 2 क्षण प्रभु नाम का संकीर्तन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। सीताराम सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज हमारा 5वां दिवस। कल कथा में भगवान की जन्म लीला का श्रवण हमने किया, लेकिन समय के अभाव में कथा का विस्तार नहीं हुआ। अति संक्षिप्त रूप से भगवान की जन्म लीला की चर्चा थोड़ी सी करके कथा के अग्रिम सोपान की तरफ बढ़ेंगे कि भगवान का जन्म हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जैसे ही भगवान का जन्म हुआ कि कंस ने जितने भी पहरेदार द्वारपाल लगा रखे थे सभी को मूर्छा आ गई, सभी गहरी नींद में सो गए। वहां कंस जाग रहा है लेकिन पहरेदार सभी सो गए, क्योंकि जब से देवकी का 8वां गर्भ का समाचार कंस को प्राप्त हुआ है उसको रात को नींद आनी बंद हो गई। भगवान ने माँ देवकी और वसुदेव को दर्शन दिए। दोनों ने बड़ी ही सुंदर स्तुति भगवान की। वसुदेव जी को बताया कि आपको इस प्रकार से नंद भवन में जाना है और वहां पर योग माया के रूप में सो रही बालिका को लेकर पुनः आना है। वहां नंद बाबा के यहाँ कि थोड़ा सा भगवान के जन्म से पूर्व की स्थिति को जानना बहुत जरूरी है कि नंद बाबा के यहाँ कोई संतति नहीं थी, कि आयु 90 वर्ष की हो गई थी। यह भगवान के जन्म से पूर्व की बात है कि भगवान के जन्म से 1 वर्ष पूर्व की घटना कि बाबा की आयु 90 वर्ष हो गई, माँ यशोदा की आयु 80 वर्ष हो गई कि आज कुछ संत ब्राह्मणों का आगमन हुआ कि ब्राह्मणों को सुंदर भोजन कराया नंद बाबा ने, बड़े प्रसन्न हुए और जब दक्षिणा दी और नंद बाबा और मैया यशोदा ने आशीर्वाद लिया तो उन ब्राह्मणों के मुख से यही आशीर्वाद निकला, नंद बाबा के लिए पुत्रवान भव, माँ यशोदा के लिए पुत्रवती भव। नंद बाबा को हंसी आ गई कि महाराज 80 वर्ष की डोकरी को क्या आशीर्वाद दे रहे हो? 90 वर्ष मेरी आयु हो गई, अब तक नहीं हुई संतान, तो अब क्या होगा? तो ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि बाबा अब तो आशीर्वाद मुख से निकल गया और ब्राह्मणों ने जो कह दिया वो आशीर्वाद अवश्य ही फलेगा। कहा महाराज
कि इतनी लंबी आयु चली गई है, इस वृद्धावस्था में यह आशीर्वाद कैसे संभव है? तो ब्राह्मणों ने कहा कि असंभव को संभव हम करेंगे बाबा। अभी बैठते हैं, तुम्हारे घर में संतान हो, पुत्र हो, इसके लिए जप करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए कि हे ब्राह्मण देवताओं, ऐसी बात है तो यहीं बैठ जाओ और आज से यहीं पर पूजा पाठ प्रारंभ कर दो। तो विप्रों का आशीर्वाद, कृपा, फिर मैया यशोदा को लाभ हुआ। चर्चा कि सारे ब्रज में फैल गई, गोकुल में, कि मैया यशोदा को, कि मैया यशोदा गर्भ से हैं। तो पहले ही मानो पूरे गोकुल वासियों ने तैयारी कर रखी थी कि मैया को लल्ला ही होगा। तो पहले ही नंदा और सुनंदा बहनों को बुला लिया गया माँ यशोदा की सेवा के लिए, ध्यान रखने के लिए। तो नंदा सुनंदा ये सभी सोए हुए हैं, केवल बहन सुनंदा जाग रही है। कि वहां पर वसुदेव जी जा चुके हैं, वहां यहां पर इंतजार हो रहा है, प्रतीक्षा हो रही है, और वहां पर वसुदेव जी लाला को यहां पर सुलाकर और कन्या को लेकर जा चुके हैं। जैसे ही लाला का दर्शन सुनंदा ने किया, बड़ी प्रसन्न हुई कि देखा यशोदा सो रही है और लाला वहीं खेल रहे हैं, खेलने की मुद्रा में दिखाई दी, जैसे बालक हाथ पैर चलाता है। तो बड़ी प्रसन्न हुई, भागी है सीधी नंद बाबा के पास, क्योंकि नंद बाबा प्रतीक्षा में थे। प्रतीक्षा में तो सारे गोकुल वासी ही थे। तो कहा भैया समाचार दूं। नंद बाबा बोले कि बहन थोड़ा जल्दी बोल, क्योंकि कई बार जब प्रसन्नता का विषय हो, समाचार कोई आना हो, तो मन उत्सुक रहता ही है। तो कहा अब रुका नहीं जा रहा कि जल्दी कहे। तो पहले बहन कहती है कि क्या मिलेगा? कहा सब मिलेगा, बस तो शुभ समाचार दे। सुनंदा ने कहा भैया लाला हुआ। और जैसे ही यह समाचार नंद बाबा ने सुना, चाबी को निकालकर, चाबी का गुच्छा, तिजोरी की चाबी का गुच्छा सुनंदा को दे दिया कि लो जितना लेना है सब ले लो। प्रसन्नता, हर्ष का अंबार मानो फूट पड़ा, चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण हो गया कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदगर लाला जाएगा। बड़ा ही सुंदर नंद के भवन में आनंद हुआ कि सुखदेव जी महाराज ने इस आनंद की बड़ी सुंदर चर्चा की है कि 18 श्लोकों में मानो समस्त पुराणों का सार कह दिया हो। प्रतीत होता है कि मानो सभी पुराणों का सार कह दिया हो, संपूर्ण भागवत का सार कह दिया हो। ब्राह्मणों को बुलाया गया, एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय, सभी ब्राह्मणों को बुलाकर सुंदर संस्कार कराया गया। वाचयित्वा स्वस्तयनम कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, कि नंद जी के यहाँ साक्षात आनंद प्रकट हुए हो मानो। वाचयित्वा स्वस्तयनम, ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया गया, सुंदर संस्कार कराए गए। प्रसन्नता में नंद बाबा ने 2 लाख गायों के दान का संकल्प किया कि बहुत दान किया है महाराज, कि धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते, 2 लाख गायों के दान का संकल्प किया है। कि अनाज की पर्वत के पर्वत इतने प्रसन्न है कि आज सब कुछ दान करने में लगे हैं। मुक्त हस्त उदार मना,
कि नंदो महामनस्तेभ्य वासो लंकार गोधनम, कि आज मानो सब कुछ देना चाहते हो। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, ऐसा प्रतीत हो रहा है रमा क्रीडम भू नृप, कि मानो साक्षात लक्ष्मी आज नंद जी के खजाने में आ गई हो। ऐसा लगता है कि नंद बाबा जितना लुटा रहे हैं धन दुगना हो रहा है। और यहाँ पर दान की बड़ी विशेष महिमा बताई है कि दान व्यक्ति को क्यों करना चाहिए, क्योंकि यही दान व्यक्ति के अपवर्ग, जिसे कहें परलोक, यह लोक की तो है ही, परलोक की सीढ़ी है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ याचक क्यों आए, डांट कर भगा भी देते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है याचक कभी किसी के यहाँ मांगने के लिए नहीं आता। हमारे मन में यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि हमारे यहाँ लोग मांगने के लिए आते हैं, हम तो दाता हैं कि हमारे कारण इतने लोग खा रहे हैं। इसलिए कभी भी कोई याचक आए तो उसे मना नहीं करना चाहिए। कई संतों का तो ऐसा भी भाव है कि वो याचक इसीलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने कभी दान नहीं किया था। तो जो अपने हाथ से छोड़ता नहीं है, दूसरों को देता नहीं है, भगवान उसे याचक भी बना देता है। याचका नैव याचन्ते सूचयन्ति गृहे गृहे, कि मानो घर घर जाकर सूचना दे रहे हो। दीयताम दीयताम अत्र अदातो स्थिति रीदृशी, कि जितना हो सको दो, नहीं दोगे तो ईदृशी स्थिति भविष्यति, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसी हमारी है। इसलिए विशेष महत्व बताया कि शुभ अवसर पर तो हम दान करें ही, कि घर में जब कोई शुभ अवसर हो तो भी दान, तो दान करना ही चाहिए। न भी हो तो भी आए हुए याचक को कभी खाली नहीं भेजना चाहिए, कि मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए, ऐसी भावना हृदय में होनी चाहिए। बड़ा ही सुंदर नंद बाबा के यहाँ आनंद हुआ। अब दूसरी तरफ आइए, कंस के भवन में क्या चल रहा है कि जब भगवान पहुंच गए, भगवान अपने गंतव्य पर आ गए और योग माया कारावास में पहुंच गई, तो सारे पहरेदार उठ गए और जैसे ही पहुंची जोर जोर से कन्या रोई, तो मानो वह कंस के हृदय में वेदना करने वाला रुदन हो। कंस को जैसे ही पता लगा, खड्ग लेकर दौड़ पड़ा और सीधा जाकर जब सुना कि कन्या है तो बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर पुनः नारद जी का प्रसंग ध्यान में आया कि मृत्यु कथम भी आगंतुम अर्हति, मृत्यु तो कैसे भी आ सकती है। ये न केनोक्तो पायेन मृत्यु आगंतुम पारयति अर्हति शक्नोति, कैसे भी आ सकती है मृत्यु, तो कन्या के रूप में भी आ सकती है। तो कन्या को जैसे ही मारना चाहा, वह योग माया हाथ से छूटी और जाकर कहा कि आई मूढ़ा तब हंता तू अन्यत्र जाता है, कि अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो हो चुका है। अब कंस ने ऐसा सुना तो जैसे ही यह वाणी सुनी, हृदय कांप गया, अपनी बहन देवकी की तरफ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि बहन क्षमा करना। न जानामि अहम यद देवा भी मिथ्याम वदन्ति, कि मुझे नहीं पता था कि ये देवता आकाशवाणी भी झूठ बोलती है। तो उसने कहा था कि देवकी की 8वीं संतान, 8वां बालक तेरा काल बनेगा, कि पहले तो बालिका हुई, अब देख बालिका हुई तो कह रहे हैं कि अन्यत्र पैदा हो गया। तो यह मैंने जितने भी पाप किए मैं उसके लिए तुझसे क्षमा याचना करता हूं। पापी को अधर्म से, पाप से डर भी लगता है कभी कभी। तो कहा बहन, जितने भी पाप मैंने किए हैं ये समझ लेना, मेरे भाग्य में यह पाप लिखे थे और अब ये हो चुके हैं। तो वसुदेव जी माँ देवकी क्या कर सकते थे, क्षमा करने के अलावा कर ही क्या सकते थे, क्योंकि दुष्ट बलवान राजा
अब कंस के हृदय में पीड़ाएं प्रारंभ हो गई महाराज कि क्या होगा। वहां पर नंद के भवन में उत्सव में क्या हो रहा है सब कुछ मानो भूल गए हो। नंद बाबा मां यशोदा कि कैसे समय जा रहा है। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः, इतना सुंदर जब अवसर आया हुआ तो नंद बाबा को याद आया, स्मरण आया कि अब की बार टैक्स देना भूल गए। कि कहा अपने अमात्यों को, मंत्रियों को, सहायकों को, ग्वालों को कहा कि भाई कंस का टैक्स देना भूल गए, मैं जा रहा हूं, तुम यहां सुंदर अवसर बनाओ और लाला का ध्यान रखना। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। अयं कुरुद्वः शब्दः कस्य कृते? परीक्षिताय। कुरुद्वः परीक्षित के लिए कहा कि हे कुरुद्वः, अपने गोपों को गोकुल की रक्षा में लगाकर नंद बाबा कंस का टैक्स देने गए। तो ये टैक्स की परंपरा आज नहीं है, यह परंपरा प्राचीन है। वो अलग बात है कि आज कुछ बढ़ गया, घट गया। शास्त्र में जिस टैक्स की चर्चा थी वह टैक्स इतना होता था कि आटे में नमक के जितना। आजकल टैक्स भी ज्यादा हो गया और लोग टैक्स की चोरी भी बहुत ज्यादा करने लगे। हम देखते हैं बहुत मामले आते हैं, बहुत सुनने में आता है कि उसने 50 करोड़ की टैक्स की चोरी की, उसने करोड़ों की, अरबों तक की टैक्स चोरी की घटनाएं आती हैं। तो यह टैक्स की परंपरा पुरानी है कि नंद बाबा जैसे ही गए हैं वहां दूसरी तरफ से कंस ने भेजा है किसे? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, कि बाल घातिनी पूतना को भेजा है। इतना सुंदर वेश बनाकर आई है कि कोई उसे रोक ही नहीं रहा है कि कौन है, क्या है, कोई नहीं रोक रहा है। सीधी भवन में प्रवेश किया है, सभी से मिली है, किसी ने नहीं रोका, सीधी भगवान के पास, लाला के पास पहुंची है कि भगवान ने देख लिया कि मौसी आ गई। कि जैसे ही उस दुष्टा राक्षसी का भगवान ने दर्शन किया, आंखें बंद कर ली। विभुद्यताम बालक मारिका गृहम चराचरात्मा निमिलिते क्षणा, आंखें बंद कर ली भगवान ने। और यहाँ पर भगवान के आंख बंद करने पर कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, बहुत भाव है। इस पर पूरा एक ग्रंथ भी लिखा गया है इन भावों पर। तो कुछ विशेष भाव जो कहे केवल उनकी चर्चा करेंगे कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए पूतना को देखकर। कि भगवान को पता है कि कालकूट विष को लगाकर आई है, तो भगवान मानो शंकर जी का ध्यान कर रहे हो कि हे प्रभु, हम तो यहाँ पर माखन खाने के लिए आए हैं, ये जहर विष पीने का काम तो आपका है, आप ही आओ। एक संत का भाव है कि दूसरे कहते हैं कि भगवान को पता है ये दुष्टों के संहार का श्री गणेश यहीं से करना है, तो मानो आंखें बंद की हैं, श्री गणेश कर रहे हैं कि यहाँ से कि आदमी कोई भी जब शुभ काम करता है तो पहले मंगलाचरण करता है, तो मानो नेत्र बंद करके भगवान मंगलाचरण कर रहे हैं। एक तीसरा भाव है कि भगवान के नेत्र सूर्य और चंद्रमा के समान है। एक नेत्र सूर्य है, दूसरा चंद्रमा है, कि दोनों ने, सूर्य और चंद्रमा दोनों ने अपने द्वार बंद कर लिए हैं। एवं दुष्टा अत्र प्रवेशम न कुर्यात्, यह दुष्टा यहाँ प्रवेश नहीं करे, कि हमारे यहाँ, क्योंकि पापी को कौन प्रवेश देगा। एक चौथा भाव कि यह राक्षसी है, मायावती, कि माया का रूप बनाकर आई है, और भगवान है मायापति।
तो भगवान को संदेह है कि कहीं यह अपना असली रूप न प्रकट कर दे और यहीं पर लीला उद्घाटन न हो जाए, इसीलिए अपने नेत्र बंद किए। एक अन्य भाव, क्योंकि कहते हैं जब किसी का दर्शन करते हैं तो नयन योग की नयन यो हो यदा दृष्टिपात भवति तदापि प्रीति जायते हृदय, कि नयन मार्ग से भी हृदय में प्रेम जागता है। कि जब किसी को देखते हैं तो भगवान सोच रहे हैं कहीं इसके नेत्र मुझसे मिल गए, इसके हृदय में प्रीति जाग गई और ये चली गई तो यह और बालकों को मारेगी, तो इसीलिए नेत्र बंद कर लिए। और एक संत का भाव ऐसा भी है कि बच्चे को आज भी आप दवाई पिलाएंगे, कड़वी दवाई अगर पिलाते हैं तो बच्चा नेत्र बंद कर लेता है, आंख बंद कर लेता है। तो भगवान जानते हैं कि यह विष लगा कर आई है, तो उस विष को मानो कड़वी दवाई मानकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक और भी भाव है ऐसा ही कि भगवान कभी कुपात्र पर दृष्टि नहीं करते, भगवान दृष्टि को दूषित नहीं करना चाहते। इसीलिए शास्त्र कहता है भद्रम कर्णे भी शृणुयाम, कि भद्रम कर्णे भी, कि कानों से, आंखों से, वाणी से सब कुछ भद्र रूप में जो है उसी को करें। क्योंकि यह पूतना कुपात्र है और एक बार यह पूतना यह अभी नहीं आई, इससे पहले भी एक बार आ चुकी है रामावतार में। जब भगवान मां जानकी के साथ पंचवटी में बैठे थे तो जैसे ही भगवान पर दृष्टि पड़ी, राम लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ी, तो यह पापिनी मोहित हो गई भगवान पर। इतने सुंदर पुरुष भगवान के पास आई, देखा तो देखते ही, क्योंकि अभी कहा देखने से भी प्रीति होती है, तो भगवान को देखते ही इसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जाग गया और सीधा आकर भगवान से विवाह की बात करने लगी कि रुचिर रूप धरी प्रभु पई आई, बोली वचन अति मुस्काई। कहने लगी कि तोसम पुरुष न मौसम नारी, कि तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष नहीं है और मेरे समान सुंदर कोई नारी नहीं है। तो विधि ने, परमात्मा ने बड़ा सुंदर संजोग बैठाया है। देखिए वेश बदल कर आई है, भगवान अंतरात्म दृक है, उसके भाव को जानते हैं कि यह क्या चाहती है और कौन है। लेकिन भगवान ने लक्ष्मण के पास भेजा। यह पापिनी कौन थी? शूर्पणखा। इसका नाम शूर्पणखा क्यों था? क्योंकि इसके शूर्प जैसे, शूर्प अर्थात जिससे माताएं अनाज साफ करती हैं, छाछ, इतने बड़े बड़े नाखून थे छाछ के जैसे, इसीलिए इसका नाम था शूर्पणखा। तो आजकल तो फैशन में बड़े बड़े नाखून रखने का, तो आजकल तो समाज में बहुत सारी शूर्पणखाएं दिख जाएंगे आपको। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो यह है शूर्पणखा कि भगवान जब देखा कि किसी प्रकार से नहीं मान रही है, देखिए कहने का तरीका देखिए, एक व्यक्ति को कोई चीज चाहिए तो विनम्रता से मांगे। जैसे कई लोगों को हम समाज में देखते हैं कि कोई चीज लेनी है तो उनके तरीके बड़े अलग होते हैं। सज्जन व्यक्ति प्रार्थना करेगा कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन दुष्ट का स्वभाव, कपटी का स्वभाव कैसा है? नहीं, ले तो सकते थे, हमारे पास भी थी, भाई के पास, उसके पास भी, पर हम सोचे आप नजदीक हो, आपसे ही ले लें। तो वैसा ही शूर्पणखा कर रही है कि मैं सारे संसार में घूम ली, मुझे अपने जैसा कोई नहीं मिला, कि मुझे मेरे समान सुंदर कोई नहीं मिला, लेकिन जब आपको देखा तो थोड़ा सा मन माना। तो यही बार बार जिरह करती रही, देखती रही, प्रार्थना करती रही, लेकिन भगवान ने इस
स्त्री की तरफ देखा तक नहीं, कि जो भी जवाब दिया है, उत्तर दिया है, भगवान श्री राम ने मां जानकी को देखकर उत्तर दिया है, कि एक बार भी दृष्टिपात तक नहीं किया, देखा तक नहीं। तो यहां पर कहा कि रामचंद्र परांधारान चक्षुषा ना भी पश्यति, कि रामचंद्र जी पराई स्त्री को आंख उठाकर देखते तक नहीं। ऐसा चरित्र श्री राम का। तो कुपात्र पर रामावतार में दृष्टि नहीं डाली, तो यहां पर कैसे दृष्टि डालते? पूतना ने भगवान को मारने के लिए उठाया और स्तनपान कराना प्रारंभ कर दिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने पहले इसके विष को पिया, फिर इसके दुग्ध को पिया, और फिर मानो इसके प्राणों को पीने लगे। कि सा मुंच मुंचमिति प्रभाषे निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि। कि भगवान ने अपने छोटे छोटे दोनों हाथों से पूतना के स्तनों को पकड़ा है, दुग्ध के साथ साथ प्राण निष्पीड़न कर रहे हैं, प्राण ले रहे हैं। मुंच मुंच, छोड़ दो चिल्ला रही है पूतना, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मुझे तो केवल पकड़ना आता है। एक बार जिसको पकड़ लिया, छोड़ना तो आता ही नहीं। छोड़ना शब्द तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। लेकर आकाश मार्ग की तरफ भागी है। भगवान ने इस पापिनी का उद्धार किया है। कि वहां टैक्स देने के लिए जब वसुदेव जी के पास, जब कंस के पास गए हैं, टैक्स देकर वसुदेव से भेंट हुई है, वसुदेव जी से। वसुदेव ने कहा है तुरंत जाओ, लाला पर संकट है। कि जब नंद बाबा आए तो जब घटना का पता लगा तो कहने लगे कि वसुदेव वास्तव में बहुत बड़े ज्योतिष हैं, पहले से ही बता दिया था कि लाला पर संकट है। पूतना मृत पड़ी है कि यशोदा मैया सभी गोप ग्वालों ने उठाया है। तो गोमूत्रेण स्नापयित्वा, कि गोमूत्र से, पंचगव्य से भगवान का सुंदर स्नान कराया है। कि यहाँ पर मैया ने ब्राह्मणों को बुलाकर बाल रक्षा स्तोत्र का पाठ कराया है कि मेरे लाला पर कोई संकट न आए। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणम नारायणो वतु श्वेत द्वीपपतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। कि हर प्रकार से योगेश्वर ठाकुर मेरे लाला की रक्षा करें। तो यह बाल रक्षा के लिए, अगर बालक बीमार हो, बालक पर संकट आ जाए, तो बाल रक्षा स्तोत्र का पाठ हम कर। तो यहाँ पर पूतना के देह को सभी गोकुल वासियों ने जैसे ही अग्नि को समर्पित किया, बड़ी सुगंध आई है। तो यहाँ पर पूतना की गति पर संतों ने कहा है कि ठाकुर ने इस पापिनी का भी उद्धार किया कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया हंतुम इच्छया। कि मारने की इच्छा से आई है, कालकूटम, काल रूपी विष को स्तनों पर लगाकर। लेवे गतिम धात्री चुताम ततोन्यम, लेकिन ऐसी पापनी को भी धात्री मां जैसी गति जिसने प्रदान की है, कंगा दयालुम शरणम ब्रजेम, उस दयालु परमात्मा को छोड़कर जाएं तो कहां जाएं। कि भगवान का नहीं पता किसके किस गुण पर रीझ जाएं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूतना का उद्धार किया। तो यहां पर सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कि जो इस पूतना मोक्ष की कथा का श्रवण करता है, कराता है, सुनता है, कहता है, गोविंद के चरणों में गोविंदे लभते रति, श्री गोविंद के चरणों में उसका अनुराग बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। कि भगवान ने करवट बदली है, समय बढ़ रहा है। शंकर भगवान के दर्शन करके गए हैं कि समय बढ़ रहा है, भगवान ने करवट ली। तो जैसे ही करवट ली, सभी को पता लगा, गोपांगनाएं
बधाई लेने के लिए आ गई कि आज लाला ने करवट बदली है। सुंदर अवसर हुआ है कि जैसे प्रायशः आज भी देखते हैं हम कि बालक कुछ भी करता है, छोटा सा बालक, तभी माताएं उत्सव के रूप में मनाती हैं। जब करवट बदली है लाला ने, सुंदर अवसर हुआ है, गोपांगनाओं ने बधाइयां गाई हैं। तो मैया को लगा कि बधाइयां गा रही हैं, संगीत चल रहा है, तो लाला को बाहर सुला दिया जाए तो नींद टूटेगी नहीं, डिस्टर्ब नहीं होंगे, हस्तक्षेप नहीं होगा, व्यवधान नहीं होगा। तो बाहर एक शकट के नीचे सुला दिया और वहां पर आ गया शक्तासुर। भगवान ने रुदन प्रारंभ कर दिया, वहां पर संगीत चल रहा है, भगवान ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। कि मन ही मन भगवान भी सोच रहे हैं, यस्य कृते स्वावसरायम सहयोग गृहात बहिकृता, कि जिसके लिए इतना सुंदर आयोजन हो रहा है उसी को घर से बाहर निकाल कर आयोजन कर रहे हैं। ये अच्छे लोग हैं कि सब क्या हो रहा है। और जब भगवान को भूलकर कोई ऐसा करता है तो क्या होता है, भगवान को लात मारनी पड़ती है। तो वो लात लगी है तृणाव्रत को। जैसे ही शकटासुर को वह लात लगी है, शकट को लगी है, जैसे ही शकट यानी छकड़ा, तो जैसे ही लगी है हवा में बहुत ऊपर उड़ के नीचे गिरा है। तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई आंधी नहीं, तूफान नहीं, इतना भारी भड़कम, यह शकट कैसे ऊपर गया, कैसे आया। एक बालक ने इस घटना को देखा था। तो मैया यशोदा को कहा, मैया मैंने खुद देखा है, तेरे लाला ने जैसे ही पैर का अंगूठा इसे स्पर्श किया, यह उड़कर ऊपर गया और नीचे आ गया। यशोदा मैया ने कहा, बेटा भांग खा के आया है क्या? इतने छोटे से लाला का पैर स्पर्श होने से यह इतने ऊपर गया और गिर गया। कि लीला को समझ नहीं पाए कि रुदितानेन बालेन चित्तम एतन्न संशय, बार बार कहा, लेकिन मैया नहीं मानी। एक दिन मैया भगवान को स्तनपान करा रहे थे और वहां से कंस ने भेज दिया तृणावर्त को कि भगवान देख रहे हैं कि तृणावर्त आ गया। आंगन में मैया स्तनपान करा रही है, तो मैया कैसे अंदर जाए, इसके लिए भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो मैया सोच रही है कि आज क्या हुआ कि मुझे लाला इतना भारी क्यों लग रहा है। मन में विचार आ रहा है, लेकिन फिर स्वयं ही समाधान कर लिया कि लगता है बहुत देर हो गई, कि दूध पिया है लगता है इसलिए भारी लग रहा है, बहुत देर हो गई। मैयाओं का स्वभाव है माताओं का कि अपने आप ही प्रश्न करते हैं, समाधान भी अपने आप ही कर लेती हैं। ओ ऐसा हो गया होगा, ये नहीं सोचती कि क्या दूध पीने से बालक इतना भारी हो सकता है। तो सोचा कई बहुत समय हो गया, इसलिए लग रहा होगा। तो वहीं आंगन में लिटाया, मैया अंदर गई, तृणाव्रत तूफान के रूप में आया। भगवान ने तूफान के रूप में आए हुए इस तृणाव्रत का भौमौ निधाय तम गोपिम कैसे तम अंतरिक्षात पततम शिलाया, कि अंतरिक्ष से शिला पर फेंका है। कि जब तक ब्रजमंडल से बाहर घूम रहे थे भगवान, मानो तृणाव्रत के साथ खेल रहे हो, लेकिन जैसे ही बाहर ले जाने का प्रयास किया, वही दुष्ट राक्षस का संहार किया। तो यहां पर तृणाव्रत का उद्धार किया है। अब यहां पर भगवान विविध इन राक्षसों का एक एक जो कंस ने भेजे हैं उनका उद्धार कर रहे हैं। कंस की इच्छाएं, भगवान को मारने की इच्छा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अपनी मृत्यु का भय, अभिनिवेश सबको तंग करता है। योग दर्शन में जो 5 क्लेश बताए उनमें अभिनिवेश एक है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश।
कि अभिनिवेश मृत्यु का भय सभी के अंदर होता है, लेकिन जहां पर इस प्रकार की इच्छा, इस प्रकार का काम हो, वहां पर भगवान कभी नहीं ठहरते हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम, कि जहां पर काम होगा वहां पर राम नहीं होंगे, और जहां पर राम होंगे वहां पर काम प्रवेश नहीं करेगा। कि जैसे तुलसी कबहू न रह सके रवि रजनी एक धाम, जैसे दिन और रात एक स्थान पर नहीं रह सकते, उसी प्रकार से राम और काम एक स्थान पर नहीं रह सकते। 1 वर्ष बीत गया, आज गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के यहाँ पधारे, प्रणाम किया है, लाला की दर्शनाभिलाषी हैं। पूछा कि तुम्हारे लाला का नाम क्या है? तो नंद बाबा ने कहा कि आचार्य जी इतने प्रसन्न थे, इतना उत्सव मना, इतने उत्सव मनाए कि इस प्रसन्नता में हम तो नामकरण करना ही भूल गए कि अरे 1 वर्ष हो गया नामकरण नहीं किया। तो कहा महाराज आप ही कर दीजिए। बोले हे राजन कि हे नंद जी मैं कर तो दूंगा, लेकिन आप जानते हैं मैं वसुदेव का पुरोहित हूं, अगर कंस को पता लगेगा तो वह पक्का मान लेंगे कि यह वसुदेव का ही पुत्र है। अब महाराज किसी को नहीं पता लगेगा, कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, गौशाला में बैठिए, मैं लाला को कि बलराम जी को, भगवान को यही बुला लिया, मैया रोहिणी और माँ यशोदा के साथ। वहां पर माताओं के मन में कि आज कैसे अचानक नामकरण, बताया भी नहीं। जैसे आता है हम कोई भी सूचना समाचार दे दें कि आज अचानक कहें कि आज शाम को ये है, तो माताओं के मन में संदेह होता है कि क्या आज ऐसा क्या है। तो सोच रही है कि अच्छा आचार्य जी आए हैं कि बाबा आए हैं। तो जैसा सामान्य लोगों के मन में होता है, परीक्षा लेने का बड़ा भाव होता है, तो देख तो ले कि बाबा वास्तव में बाबा है या पोंगा पंडित है, परीक्षा तो कर ली जाए। तो माताओं ने लाला को बदल लिया, यशोदा मैया के पास रोहिणी मैया का लाला और रोहिणी मैया के पास यशोदा का लाला। परीक्षा ले रही है बाबा की कि जैसे ही गर्गाचार्य जी ने ध्यान किया तो कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गणई। कि नंद जी सुनो कि यह जो यशोदा की गोद में है यह रोहिणी के पुत्र हैं। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः, अपने बल की अधिकता के कारण इनका नाम बलराम होगा। अब मैया ने देख लिया कि बाबा तो पोंगा पंडित नहीं है, बाबा तो शुद्ध है। तो शास्त्र कहता है कि साधु की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले भी प्रथम दिन भी यही बात थी कि भगवान किसी को परीक्षा या समीक्षा से नहीं मिलते, भगवान तो मिलते हैं प्रतीक्षा से। जैसे मां शबरी ने कितनी लंबी प्रतीक्षा की कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। कि बाल्यकाल में गुरुदेव ने कहा था कि भगवान आएंगे, ये नहीं बताया कब आएंगे, सारा जीवन लगा दिया प्रतीक्षा में। तो भगवान मिलेंगे प्रतीक्षा से, किसी को समीक्षा या परीक्षा से नहीं मिल सकते। कि बारी आई भगवान के नामकरण की, इनके नाम अनेक अनूपा कि बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। कहा नंद जी इस तुम्हारे लाल के अनेक नाम होंगे गुण कर्म के कारण। कृष्ण इनका नाम होगा, कर्षति इति कृष्ण सच्चिदानंद गो। कितने नाम होंगे, हजारों नाम होंगे। कि गोपाल सहस्त्र में, विष्णु सहस्त्र में नाम में भगवान के हजारों नामों का उल्लेख है। और अब आगे भी बता रहे हैं कि भगवान के विषय में
कि क्या क्या करेंगे सुनो। कि मैया यशोदा को कह रहे हैं कि व्रजे वसंतम नवनीत चौरम, कि व्रजे वसंतम, व्रज में बसते हुए नवनीत चौरम, कि तुम्हारा बेटा एक नंबर का चोर बनेगा। कि महाराज क्या चुराएगा? नवनीत चुराएगा, माखन चुराएगा। तो मैया सोच रही है कोई टेंशन नहीं है, माखन चुराने की क्या जरूरत है, घर में 9 लाख गायें बंधी हैं, 9 लाख गायें नंद बाबा अगर इतनो माखन हो। फिर कहा केवल इसी से काम नहीं चलेगा, गोपांगनानां च गोकुल चौरम, गोपांगनाओं के वस्त्र चुराएगा। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, लोगों के, जनों के, जन सामान्य के अनेक जन्मों के पापों की चोरी करेगा, ऐसे चोरों के अग्रगण्य पुरुष को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। बाबा ने जैसे ही भगवान का दर्शन किया, गर्गाचार्य जी ने समाधि लग गई। कि बड़ी मुश्किल से समाधि हटी, क्योंकि भगवान की शोभा ही ऐसी है, जिसकी दृष्टि एक बार जाती है वह देखता ही रह जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ, जानोभ्याम सह पाणेभ्याम रिंगमाणौ विजक्रतु। कि बलराम जी और भगवान ठाकुर जी अब बुढ़लिया चले हैं, कि भगवान ने अब बुढ़लिया चलना प्रारंभ किया है। साधु संत अनेक रूपों में भगवान के दर्शन करने आते हैं। कि एक बार जब भगवान ने चलना प्रारंभ किया है, तो एक संत जो नंद बाबा के घर के आगे से जा रहे थे, इस दृश्य को देख रहे थे कि भगवान देहली को पार नहीं कर पा रहे थे। कि जो संसार को भवसागर पार कराने वाला है, वह यशोदा की देहली को पार नहीं कर पा रहा है। इस दृश्य को देखा तो संत महात्मा जो ऋषि जा रहे थे, एक टकी लगाए देखते रह गए, मानो कि सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बड़ी मुश्किल से समाधि टूटी, कि जैसे ही मैया यशोदा ने उठाया, ध्यान हटा, तब वह ऋषि आगे गए। ऐसी भगवान की सुंदर आभा शोभा। अब भगवान की बाल लीलाओं का प्रारंभ यहां से होता है। कि जैसे थोड़े बड़े हुए, भगवान ने माखन चोरी की लीला को अपने गोप ग्वाल मंडल के साथ प्रारंभ किया है। कि बाल गोपाल चोर मंडल बनाया है और स्वयं उसके प्रधान बने हैं। कि देखिए यहां पर किसी के मन में शंका हो सकती है कि भगवान चोरी, माखन चोरी लीला क्यों कर रहे हैं। तो इस बात को जान ले कि भगवान केवल उन्हीं गोपियों के यहाँ माखन चोरी के लिए गए हैं जिनके मन में ऐसा भाव आया है। कि माँ यशोदा जब लाला को माखन खिलाती है और जब इन सब की दृष्टि जाती है, तो इनके मन में भगवान के प्रति वात्सल्य जागता है। क्या हमारा भी कभी ऐसा सौभाग्य होगा कि हम अपने हाथ से लाला को माखन खिलाएं? लेकिन फिर मन में भाव आता है कि इतने बड़े बाप का बेटा हमारे घर, हम गरीबों के घर माखन खाने के लिए किस लिए आएगा। और इन गोपियों का भाव ऐसा है कि जिस दिन भगवान माखन चोरी के लिए नहीं जाते हैं, स्वयं अन्य बहानों से भगवान को देखने के लिए आते हैं और यशोदा मैया को शिकायतें करते हैं, उल्हाने देते हैं। कि केवल थोड़े से शब्दों में यहाँ पर भगवान की इस लीला की चर्चा आती है कि गोपियां भगवान की शिकायत कर रही है माँ को कि वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास,
कि मैया को शिकायत कर रही हैं कि आपका लाला कि वत्सों को, बछड़ों को खोल देता है। तो मैया ने कहा कि गोदोहन के समय खोलता होगा, इसमें बुराई क्या है? क्योंकि मां करती है, बालक का पक्ष बड़ा लेती है मैया। तो यशोदा में गोदोहन के समय खोला होगा, उसमें गलत क्या है? तो कहा मैया असमये, बिना समय के ही खोल देता है। बिना समय खोलने का, क्योंकि देखिए वत्स को, बछड़े को उतना ही दूध पिलाया जाता है जितना वह पचा सके। क्योंकि जैसे बालक को ज्ञान नहीं होता कितना खाना है, क्या करना है, तो वत्स, बछड़े की भी स्थिति ऐसी है। और इसे रोकते हैं तो यह क्रोध भी करता है। कहा स्नेह स्वाद वत्य दधिपय कल्पित स्थे हो गए कि यह प्रेम से इसे जो खाना है खाए, लेकिन खाता भी है और बर्तन भी तोड़ता है। नाति भांडम बिनती, कि यह प्रेम से खाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन खाता है, तोड़ता है। और जब हम इसे प्रेम पूर्वक समझाती हैं कि लाला तू प्रेम पूर्वक हमारे घर आ, हम स्वयं खिलाएंगे, तो यह हमें डांटता भी है, कहता है क्यों, कोई भिखारी समझा है, हमारे घर बहुत माखन है, तू आ जा, तुझे ही खिला दे, जितना चाहे खिला दे। तो कहा फिर अगर ऐसी बात है तो फिर चोरी क्यों करता है? चोरी के लिए क्या आवश्यकता है? तो कहा भैया कि जो मजा चोरी के माल में है वह घर की चीज खाने में नहीं है। ऐसी बड़ी ही सुंदर सुंदर भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। इसके पश्चात क्योंकि समय को देखते हुए संक्षेप में कथा को कर रहे हैं कि भगवान ने मृदु भक्षण लीला की, कि माटी खाई है। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्य गोपदार कहा, एक बार खेलते हुए बलराम आदि ने शिकायत की है कि कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे नभेदयन्। मां को शिकायत की है कि मां कृष्ण ने मिट्टी खाई है। कि भगवान ने कहा नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब मिथ्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मां ने कहा हाँ बेटा, कि सत्यवादी तो पूरे कुल में, चंद्रवंश में एक तू ही पैदा हुआ है हरिश्चंद्र, ये सभी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन लाला मैया को यही कह रहे हैं, मैया ना हम भक्षितमानंब सर्वे मिथ्या विशंसिना, कि मैया ये सारे झूठ बोल रहे हैं। और यदि आपको संदेह है तो समक्षम पश्चिम मुखम, मेरा मुख देख लो। यदि संशय है, यदि सत्यम गिरस्तर ही समक्षम पश्चिम मुखम, तो मेरा मुख देख लो। जैसे ही मुख दिखाया है, यहाँ पर मैया को सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया है। मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, भैया ये क्या हुआ? किम स्वप्न एतद उत देव माया, ये सपना है या कोई देवताओं की माया है? किम वा मधियो बुद्धि मोह, यह कहीं मेरी बुद्धि का मोह तो नहीं है? तो यहाँ पर संतों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बड़े भाव कहे हैं कि लाला ने इस मिट्टी को क्यों खाया है। तो इस सारे रूप में इतना ही कहेंगे कि ब्रिज महिमा बढ़ाने के लिए, ब्रिज मृतिका की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने ब्रिज की माटी की महिमा बताने के लिए इस मिट्टी को खाया है। इतनी पवित्र कि देवता भी यहाँ पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। और यशोदा और नंद बाबा इनके भाग्य की सराहना करते हैं। और देखिए नंद जी ने और मैया यशोदा ने ऐसे ही भगवान को नहीं पाया है, बड़ा तप किया है। क्योंकि द्रोण और धरा नाम के वसु थे, दोनों ने बड़ा तप किया था और भगवान को पुत्रवत खिलाने के लिए आग्रह किया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कन्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे। एक बार घर में
दासियों के संग मैया घर के काम में लगी हुई हैं। आज भगवान के लिए स्वयं माखन निकाल रही हैं और माखन मथते हुए यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानी च, कि जितने भी भगवान के बाल चरित्र हैं उनका स्मरण कर रही हैं, गा रही हैं कि दधी निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। जब दही को मथ रही है उन्हीं का स्मरण कर रही हैं, उन्हीं को गा रही हैं, कि मानो हमें समझा रही हो कि काम भी कर रही हैं, भगवान का स्मरण भी कर रही हैं और गा भी रही हैं, कि मानो हमें संदेश देती हो कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, कि केवल सब कुछ छोड़कर तप करना यही एक तपस्या नहीं है, कि घर में रहकर भगवान का निरंतर काम करते हुए भी स्मरण किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कितना सुंदर भाव है, वपुषा मथनाति, शरीर से मंथन कर रही हैं, मनसा स्मरति, मन से स्मरण कर रही हैं, और वाण्या गायति, वाणी से गा रही है। इस सुंदर माखन भगवान के लिए निकाल रही हैं। लाला की स्तनपान की इच्छा जान माँ आज भगवान को गोद में लेकर स्तनपान करा रहे हैं, कि भगवान मैया से बात कर रहे हैं कि मैया अस्मिन जगते कहा सर्वप्रिय तब, कि माँ इस संसार में तुम्हें सबसे प्यारा कौन है। तो माँ ने कहा लाला ये क्या पूछने की बात है कि तुमसे प्रिय, अपने पुत्र से प्रिय कौन हो सकता है। इस बात को सुना भगवान प्रसन्न हो गए, कि मैया भी भगवान को निहार रही हैं, दर्शन कर रही हैं, कि छोटा सा बालक, छोटा सा लाला ऐसी मीठी मीठी बात कर रहे हैं। लेकिन जब यह संवाद चल रहा था तो मैया को स्मरण आया कि अंगीठी पर दूध रखा है। तो जैसे ही याद आया लाला को छोड़ा और मैया दूध की तरफ भागी। अब भगवान को बड़ा क्रोध आया कि अभी तो कह रही थी कि दुनिया में सबसे प्यारा मैं हूं, अब मुझसे अच्छा वह दूध हो गया। तो गुस्सा आया, जितने भी बर्तन दूध दही के रखे थे सारे बर्तन तोड़ दिए। वहां पर जब बर्तन टूटने की आवाज आई तो मैया आई और डांटा भगवान को, कि कहा गोपियां शिकायत करती थी, मुझे विश्वास नहीं होता था कि आज देख लिया कि वो सही कहती हैं। तो भगवान को दंड देने के लिए उखल से बांधने का प्रयास किया है, कि बार बार बांधने का प्रयास किया लेकिन 2 उंगल कम रह जाए। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद यद यथा बंधनम, जब जब बांधने का प्रयास किया, कि जब जब मनुष्य अपने बल पर कुछ करने का प्रयास करता है तब तब ऐसा होता है कि कुछ कमी रहती है। कि जब मैया हार गई, मैया ने रस्सी को छोड़ दिया तो भगवान स्वयं बंध गए। इसीलिए जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, कि पहले ही काम को शुरू करने से पहले ही भगवान को सौंप दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हम करते क्या हैं, सबसे पहले अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, सब पर विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान का नंबर तो सबसे आखिर में आता है कि हे ठाकुर जी तेरी ही शरण है। लेकिन वास्तव में क्या, अगर उनकी शरण होती तो सबसे पहले उन्हीं के पास जाते। कि माँ जब हार गई, माँ को इस प्रकार दुखी देखा तो भगवान स्वयं बंधन में आ गए, ऊखल को बांध दिया। कि मैया चली गई, यहाँ पर 2 अशोक के वृक्ष जो आंगन में खड़े थे, भगवान ने अपने ऊखल से इन दोनों वृक्षों का उद्धार किया है। ये दोनों वृक्ष कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नलकूबर, इन दोनों का भगवान ने उद्धार किया। तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु ये दोनों कुबेर के वृक्ष किस प्रकार, इनका क्या इतिहास था, ये ऐसे इन्हें क्या श्राप मिला था, इनके साथ क्या हुआ था।
तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, जो धन के स्वामी हैं और जिनके पास बहुत ज्यादा धन होता है। महाराज, धन की गर्मी तो कुछ होती ही है कि धनिकों में और धनिकों के बालकों में कि धन का अभिमान न हो, बड़ा कठिन है। क्योंकि इस धन का अभिमान, धन की गर्मी, लक्ष्मी का मद, सबसे मुश्किल काम है इसको छोड़ना। क्योंकि देखिए, एक समय के अनुसार सारे अभिमान धीरे धीरे चले जाते हैं। रंग रूप का अभिमान बुढ़ापे में चला जाएगा, बल का अभिमान चला जाएगा, कि रिश्तों का अभिमान भी धीरे धीरे चला जाता है। लेकिन लक्ष्मी का मद ऐसा है, अंत समय तक नहीं जाता है। और इसका उदाहरण हम देखते हैं कि पैर कब्र में लटके पड़े हैं, लेकिन फिर भी सेठ जी अंत समय में भी नौकर को धमकाना नहीं छोड़ते। यह धन का अभिमान नहीं तो और क्या है। शुकनाशोपदेश में बड़ा सुंदर वर्णन है, बाण भट्ट बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कादंबरी में कि लक्ष्म्या मदः यस्मिन् भवति सः पश्यन्नपि न पश्यति, शृण्वन्नपि न शृणोति। कि महाराज, देखता हुआ भी नहीं देखता। कि लक्ष्मी का अभिमान ऐसा है, आदमी देख लेता है दूर से आ रहा है, लेकिन ऐसे अभिनय करेगा कि जैसे कुछ पता ही नहीं। सुनता हुआ भी नहीं सुनता, सुन लिया लेकिन बात को नहीं सुन रहा। तो ऐसा लक्ष्मी का अभिमान। तो बड़ा घमंड था अपनी लक्ष्मी का, अपने धन का, अपने पिता के पैसे का। नदी में नग्न स्नान कर रहे थे, कुछ स्त्रियां साथ थी। नारद जी आए, नारद जी को देखकर वह स्त्रियां चली गई। लेकिन ये दोनों, तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया कि इतनी निर्लज्जता, कि असतः श्रीमदानंदस्य दारिद्र्यम परमंजनम। कि लक्ष्मी का इतना मत ठीक नहीं है। तो कहा, वृक्ष के जैसे खड़े हो, प्रणाम नहीं करते, कोई लज्जा का भाव नहीं है, जाओ वृक्ष बन जाओ। तो दोनों ने प्रार्थना की, पछतावा हुआ, तो उनके उद्धार का उपाय भी बता दिया कि द्वापर में भगवान आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज उन दोनों का उद्धार भगवान ने किया है। दोनों ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की है कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न। कि हे प्रभु, हमारी वाणी सदा आपके गुणों का ही श्रवण करे, हाथ सदा आपके ही चरणों की सेवा करें। स्मृति में स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, सदा आप ही बने रहे। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। कि संतों के दर्शन में, आपके दर्शन में ही यह दृष्टि सदा लगी रहे, बस आपका ही सदा हमें ध्यान रहे। इस प्रकार प्रार्थना करके दोनों गए हैं। वहां नंद बाबा ने देखा कि वही स्थिति, कि इतने राक्षस आ रहे हैं। आज घर में दादा परदादा के समय के लगे हुए विशाल वृक्ष गिर गए, कि अवश्य ही मेरे पुत्र पर कोई ना कोई संकट आएगा। तो आपातकालीन बैठक बुला ली कि कहा, भाई यह स्थान शुभ नहीं है। कई बार हम जब स्थान परिवर्तन होता है तो कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो मन में ऐसा भाव आता है कि लगता है कि यह जगह हमें शूट नहीं की, कि यह स्थान सही नहीं है। तो सभी से पूछा कि क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो सभी ने मानो एक स्वर में कहा हो कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। कि वृंदावन सबसे उत्तम स्थान रहेगा, गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुतम। कि वृंदावन जाना चाहिए, कि वृंदावन से पवित्र कोई स्थान हो ही नहीं सकता। कि वृंदावन जाने को जी चाहता है। छोटा सा भाव 2 मिनट के लिए गुनगुनाते हैं, आप भी मेरे साथ कहिए। वृंदावन जाने को जी चाहता
वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी की सूरत प्यारी, बाके बिहारी की सूरत प्यारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय सीताराम। वृंदावन के लिए सभी ने प्रस्थान किया। वृंदाया वनम इति वृंदावनम, कि तुलसी का वन, उसे वृंदावन कहा जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान की प्रिया है। या फिर राधाया स्थानम भक्त भक्तानाम समूह स्थानम अपि कथ्यते, कि राधा जी का पवित्र स्थान अथवा भक्तों के समूह का स्थान इस वृंदावन को कहा जाता है। यहाँ पर भगवान ने वत्सपाल बन कि वत्सों को चराया है। विविध राक्षसों के उद्धार की श्रृंखला है। वत्सासुर को मारा है, बकासुर का उद्धार किया है, अघासुर का उद्धार किया है। भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि हे राजन, कि विविध इन राक्षसों का उद्धार किया, और इसके 1 वर्ष के बाद ग्वालों ने जाकर यह बात अपने घर में बताई है। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि हे प्रभु, 1 वर्ष के बाद बताने का क्या अर्थ है, कि 1 वर्ष के बाद क्यों बताई? तो यहाँ पर ब्रह्मा जी के मान मर्दन की सुंदर कथा आती है कि ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि एक बार जब ब्रजमंडल से जा रहे थे तो भगवान को अपने साथी श्री दामा सुमंगल सभी के साथ बैठा देखा, तो सभी एक दूसरे के साथ भोजन कर रहे थे। तो भगवान को उन गोप ग्वालों का झूठा उच्चिष्ट भोजन खाते हुए देखकर मन में शंका हो गई कि राम राम राम, यह जो झूठा इन ग्वालों का झूठा खा रहा है, यह परमात्मा तो नहीं हो सकता। मन में शंका हो गई। परीक्षा के लिए कि सभी वत्सों को चुरा लिया, उनके वत्स जो चर रहे थे सभी को चुरा लिया। तो सभी को चिंता हुई कि आज वत्स चरकर लौटे क्यों नहीं, प्रायशः लौट आते थे। तो सभी भगवान के साथी भी जब उन वत्सों को ढूंढने के लिए गए
तो उनको भी ब्रह्मा जी ने चुरा लिया कि अब देखते हैं कि अब क्या होगा। भगवान ने जब अंतर मन में ध्यान किया तो देखा, अरे यह तो ब्रह्मा जी, कि ब्रह्मा जी भी परीक्षा लेने के लिए आ गए। तो स्वयं के अंदर से भगवान ने सभी वत्सों को, बछड़ों को और अपने मित्रों को अपने अंदर से ही उत्पन्न किया कि यह लीला 1 वर्ष तक चली। कि 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी के मन में हुआ, देखते तो हैं कि उस ग्वाले का क्या हाल होगा, कैसे चल रहा होगा। तो जब आकर देखा कि यहाँ तो सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है, कि यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, तो मोह मर्दन हुआ कि भगवान से क्षमा मांगी, प्रार्थना की। नो मिड्यते वब्रवपुषे तड़िदंबराय पशुपांग जाय कहकर कि बार बार भगवान की प्रार्थना की, स्तुति की। पशुपांग जाय के यहाँ पर अनेक भाव बताए हैं कि पशुन पाती इति नंद गोपः अथवा पशुपा गंगा स्नान माध्यमेन अपि जनान तारयति, अनेक भाव बताए हैं। अज्ञानियों का नाश करने वाले, गंगा में स्नान कराकर उद्धार कराने वाले, पशुओं को के विविध गो धेनुओं का पालन करने वाले वसुदेव के सुख, अनेक प्रसंग है कि बार बार प्रार्थना करके गए हैं और मन ही मन यही विचार कर रहे हैं कि अहो भाग्यम नंद ब्रजौकसाम, कि भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम, कि नंद के इन गोप ग्वालों का कितना बड़ा भाग्य है कि साक्षात परमात्मा इनके मित्र बने बैठे हैं। कि हम देख रहे हैं कि कर जोड़े ब्रह्मा खड़े सुनो नंद के लाल, स्वयं कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि कर जोड़े ब्रह्मा खड़े सुनो नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमो करो ब्रजलाल, कि हमें ब्रज का ग्वाला बना लो, कि यह ब्रह्म पद और किसी को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। कि बार बार प्रार्थना करके गए हैं। यहां पर तालवन में बलराम जी ने धेनुकासुर का उद्धार किया है और इसके पश्चात भगवान के द्वारा कालिया नाग दमन की कथा आती है कि यमुना को जिसने दूषित कर रखा था, कि ऊपर से उड़ता हुआ पक्षी भी, यमुना इतना विष हो चुका था कि उस विष के प्रभाव से पक्षी भी मर जाते थे। अगर गैया ने गलती से उसका पानी पी लिया है, बड़ी बुरी स्थिति। तो आज भगवान ने विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्ण हीना विभो, भगवान ने यमुना से इस कालिया नाग को भगाने के लिए, इसे पुनः पवित्र करने के लिए उपक्रम किया है कि बालकों के साथ खेलते हुए गेंद गिरी है और भगवान उस गेंद के बहाने यमुना में प्रवेश कर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि भगवान ने यमुना में प्रवेश किया है। तो जैसे ही यमुना में प्रवेश किया, नाग पत्नियों को देखा। नाग पत्नियों ने देखा कि ये छोटा सा बालक कि मरने के लिए आ गया। बालक को समझाया कि चले जाओ, अगर हमारे पति उठ गए तो तुम बचोगे नहीं। भगवान ने कहा कि देवियों, मैं तो मिलने ही तुम्हारे पति से आया हूं, जगाओ। कि बार बार समझाया लेकिन नहीं माने। तो कालिया नाग उठ गए। बड़ा सुंदर भाव आता है कि कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। वहां पर जैसे ही यशोदा मां को खबर मिली कि लाला यमुना में कूद गए, हृदय उद्विग्न हो गया कि रोते रोते सभी गोप ग्वाल, यशोदा मैया, नंद बाबा सभी यमुना के किनारे पहुंच गए। और वहां पर भगवान
कालिया नाग से युद्ध करते हैं, उस दुष्ट का दमन किया, अच्छी तरह से उसके अंग अंग को जब ढीला कर दिया, तब नाग पत्नियों ने प्रार्थना की है प्रभु कि यह हमारे पति हैं, तो हमारी रक्षा करना भी आपका ही दायित्व है। आपने बड़ा उपकार किया है हमारे पति पर, हम पर आपने बड़ा उपकार किया है। क्योंकि भगवान उस समय जब कालिया नाग का मर्दन किया तो उसके ऊपर भगवान ने नृत्य किया है। तो अब उन देवियों के कहने पर भगवान ने उस कालिया नाग को छोड़ा है और कहा है अन्यत्र जाओ, इस स्थान को छोड़ दो। कि जब अलग से तुम्हें स्थान दे दिया गया है तो कहा महाराज गरुड़ का भय है, हम बाहर जाएंगे। तो कहा तुम्हें जो स्थान निश्चित करके दिया गया है तुम वहां क्यों नहीं जाते। जब अलग से एक देश तुमको दे दिया, फिर यही देश तुम्हें क्यों चाहिए, इसी देश में विष क्यों फैलाना है। कि महाराज जब धर्म के आधार पर अथवा किसी भी आधार पर एक बार बंटवारा हो गया तो भैया अपने स्थान पर ही चले जाओ, लेकिन नहीं, वही रहना है, उसी स्थान को गंदा करना है, तो यह नहीं चलेगा। तो यह नाग पत्नियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु हमारे पति को छोड़ दो। भगवान ने उनकी प्रार्थना को सुना है। अब यह भगवान की स्तुति कर रही हैं और प्रशंसा कर रही हैं कि हे प्रभु, कि आपने बड़ा ही हम पर और हमारे पति पर उपकार किया है। कहा देवियों हमने क्या उपकार किया है, हमने तो तुम्हारे पति का अंग अंग ढीला किया है, इतनी पिटाई की है, तुम कह रही हो कि उपकार किया है। तो यहाँ पर इन नाग पत्नियों ने कहा है कि प्रभु कि जिन चरणों से निकस सुरसरी शंकर जटा समाये, जटा शंकरी नाम पढ़ो है त्रिभुवन तारन आए। कि प्रभु गंगा यमुना जिन चरणों का आश्रय लेती हैं बड़े बड़े साधु संत, बड़ा ही तप करके जिन चरणों की छाया का स्पर्श नहीं कर पाते, साधु संत जिन चरणों के निरंतर ध्यान में लगे रहते हैं, ध्यान में नहीं आते, उन चरणों को आपने हमारे पति के सिर पर विद्यमान कर दिया। इससे बड़ा और क्या उपकार हो सकता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान ने कालिया नाग से यमुना को मुक्त कराया, पवित्र किया यमुना का जल। सुंदर भगवान की लीलाएं चल रही हैं कि आज भगवान जब अपने गोप ग्वाल साथियों के साथ नंद भवन में प्रवेश कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि सुंदर सुंदर व्यंजनों की बड़ी सुगंध आ रही है। कि जैसे अपने यहाँ भी आती है, आप बड़ा ही सुंदर प्रसाद आप बना रहे हैं जिसकी सुगंध दूर से ही आ जाती है, आती है। महाराज कुछ बनेगा तो सुगंध तो आएगी। तो महाराज आज नंद भवन में बड़े ही सुगंधित व्यंजनों की, खाद्य पदार्थों की सुगंधित प्रसरित हो रही है। कि अब जैसे ही प्रवेश किया है तो देखा भैया आज तो कोई ना कोई अवसर है। तो मैया यशोदा से पूछा है कि माँ आज क्या बात है, आज ये पकवान बन रहे हैं, आज ये सब किस लिए है। तो मैया ने कहा है लाला पहले कुछ नहीं मिलेगा, सबसे पहले जय जय करने पड़ेगी, फिर कुछ मिलेगा। कहा अब भगवान मन में सोच रहे हैं ये हमारे अलावा किसकी जय जय करेंगे, किसको देंगे, ये किसके लिए बन रहा है। तो माँ से पूछा बताओ अवसर क्या है। तो कहा मुझे नहीं पता, अपने पिता से पूछो। तो अपने पिता से पूछा है। तो नंद बाबा जिन्हें अब भगवान पर विश्वास, क्योंकि भगवान की देखा कि कन्हैया समय समय पर, क्योंकि भगवान की चर्चाएं अब संपूर्ण ब्रजमंडल में हो चुकी थी, तो अब नंद बाबा भी भगवान से आत्मविश्वास से, अगर कहें कि सही भाव से बात करते थे। जैसे बालक में भाव होता है कि वैसा तो भाव पिता का होता ही है, लेकिन फिर भी
कि जिस प्रकार से एक समझदार बालक से बात की जाए या कहें अपने से श्रेष्ठ से बात की जाए, वैसे एक श्रेष्ठ भाव से भगवान से वार्तालाप करते हैं। तो भगवान को बताया कि पर्जन्यो भगवान इंद्र, कि इंद्र की पूजा कर रहे हैं क्योंकि यह इंद्र वृष्टि से हमें धन धान्य देते हैं। तो कहा अच्छा बाबा, इंद्र की पूजा कर रहे हैं क्योंकि यह वृष्टि से हमारा कल्याण करते हैं। तो पूछा कि बाबा, कि कहीं ऐसा है कि हम पूजा करेंगे तो हमारे खेत में वृष्टि होगी और श्रीदामा सुमंगल ये नहीं करेंगे तो इनके खेत में वृष्टि नहीं होगी? तो कहा नहीं लाला, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है तो क्या करना चाहिए? तो कहा इंद्र किसी का कल्याण नहीं करता, कल्याण तो ईश्वर करते हैं या मनुष्य का प्रारब्ध करता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, कि अपने कर्म से, अपने कर्मों से, अपने भाग्य से मनुष्य का कल्याण होता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते, कि चाहे सुख दुख भय क्षेम जो भी कुछ हो, अगर ईश्वर को मन में रखकर भगवान की प्रार्थना पूर्वक कुछ किया जाएगा तो भद्र होगा, कल्याण होगा। कि इंद्र कल्याण करने वाला कौन है? अगर प्रार्थना किसी से करनी ही है तो इस जो सामने साक्षात परमात्मा के समान गोवर्धन महाराज खड़े हैं, इनकी प्रार्थना करो कि ये अपनी औषधियों से, अपने अन्न से, अपने फलों से हमारा पोषण करते हैं, हमारी गैया यहाँ चलती हैं, कि शीत उष्ण हवाओं से बचाते हैं। तो साक्षात भगवान के सामने खड़े गोवर्धन को छोड़कर आप इंद्र की पूजा करते हैं, और वो भी वृष्टि के लोभ में, तो यह तो ठीक नहीं है। तो कहा ठीक है लाला, कि तुम कहते हो तो आज पूजा गोवर्धन की ही होगी। तो गोवर्धन पूजा की तैयारी हो गई। तो सबसे पहले स्नान किया जाए। तो स्नान के लिए क्या किया जाए? यमुना से जल लाया गया कि सभी गोप ग्वाल गए हैं, जल लाए हैं, लेकिन 84 कोस का ब्रजमंडल, इतने बड़े पर्वत पर कितना ही जल डालो कि मानो किसी हट्टे कट्टे आदमी की इतने जल से तो मूछे भी गिले ना हो, स्नान कैसे हो? तो कहा, सभी कहने लगे कि कन्हैया ऐसे तो नहीं होगा, कि भैया हम तो जल ला ला कर टूट गए, यहां पर इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, स्नान कैसे हो? तो वहीं पर मानसी गंगा को प्रकट किया भगवान ने और सीधा वहीं से स्नान कराया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सभी पकवान सुसज्जित हो गए, तैयार हो गए, सभी ने प्रार्थना की है भगवान गोवर्धन की। हम भी गोवर्धन भगवान की प्रार्थना करेंगे एक छोटे से भाव से, गोवर्धन से बोले गोवर्धन महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, हरे माथे मुकुट विराज आयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, हरे माथे मुकुट विराज आयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, हरे माथे मुकुट विराज आयो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार, धार हरे माथे मुकुट
विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज रहो तेरे कानन कुंडल साज रहे 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 तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे गले में कंठा सोने का 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 तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तारे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज रहो तेरी सात कोस की परिक्रमा 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 चकलेश्वर चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज की जय ना हमारी गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी लेना हमारी सुध लेना हमारी लेना हमारी सुध लेना हमारी अलधन के हितकारी सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे कुंडल की छवि न्यारी जी सुध लेना हमारी कुंडल की छवि न्यारी जी सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी गोवर्धन महाराज की जय हो। सभी पकवानों को गोवर्धन जी को अर्पित किया गया, सुंदर पूजा हुई। वहां पर इंद्रलोक में समाचार चला गया कि महाराज अब ब्रजवासियों ने आपकी पूजा करनी छोड़ दी है, उन्होंने तो अब कन्हैया को ही अपना भगवान बना लिया है। अब इंद्र को जब पता लगा तो बड़ा क्रोध आया
क्योंकि बड़े पद वाला व्यक्ति है। कि अच्छा, उस ग्वाले का इतना साहस कि मेरी पूजा बंद करा दी और अपनी पूजा करा ली, गोवर्धन की पूजा करा दी। तो मेघ और आवर्तक को, मेघों को प्रकट किया कि जाओ समस्त ब्रजमंडल को डुबो दो। मेघ आवर्तक आए हैं, भयंकर गर्जना के साथ आए हैं, वृष्टि हुई, मूसलाधार वृष्टि हुई, इतनी बारिश, इतनी वर्षा हुई कि सभी गोप ग्वाल डर गए। सभी नंद बाबा के पास आए हैं, कन्हैया के पास गए हैं, कन्हैया इस मुसीबत में कहने फंसायो है, अब रक्षा भी तू ही करेगो। तो भगवान ने कहा है कि मैंने नहीं फंसाया, जिसकी पूजा की है उसी के पास चलो, उसी से प्रार्थना करेंगे। तो सभी गिरिराज जी महाराज के पास गए हैं कि सभी ने दंडवत प्रणाम किया और गिरिराज जी महाराज को प्रणाम करके देखते ही देखते भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर लिया है। और गिरिराज जी महाराज की जय हो। अपने उंगली पर धारण कर लिया। ब्रजवासियों ने भी अपने लाठी डंडे सभी ने लगा लिया, क्योंकि देखिए भगवान करते स्वयं है, लेकिन क्रेडिट दूसरों को देते हैं, स्वयं नहीं लेते हैं। लेकिन मानव का स्वभाव उल्टा है कि करता कोई है लेकिन क्रेडिट सब अपने आप लेना चाहते हैं। नहीं, उसने काम किया तो है, लेकिन मैंने उसे गाइड किया था तब कर पाया। लेकिन भगवान का स्वभाव विपरीत है, वह प्रशंसा को कभी भी अपने हिस्से में नहीं लेते, किसी भी काम का श्रेय स्वयं नहीं लेते। अपनी कनिष्ठा उंगली पर भगवान ने 84 कोस ब्रजमंडल में फैले हुए गिरिराज जी महाराज को अपनी उंगली पर रखा। मेघ आवर्तक बड़े ही भयंकर वृष्टि कर रहे हैं कि सारा 7 दिन तक लगातार वृष्टि होती रही। कि वहां पर इंद्र के मन में चल रहा है, अब देखते हैं कि उस ग्वाले का क्या हुआ होगा। वो सभी ब्रजवासी वो ग्वाले सारे कोस रहे होंगे कि तूने मरवाया, तेरे कारण हमारी स्थिति ऐसी हुई। और यहाँ पर भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गिरिराज जी को धारण करके सभी केवल जन समूह के नहीं अपितु सभी गैया बछड़े सभी को लेकर आबाल वृद्ध सभी को भगवान ने गिरिराज जी के अंदर शरण दिलाई है। तो यहाँ पर जब 7 दिन हो गए और मेघ और आवर्तक की वृष्टि समाप्त हो गई, जल समाप्त हो गया, तब इंद्र देखने के लिए आए तो देखा यहाँ तो सब सामान्य चल रहा है कि गैया आराम से चारा खा रही हैं, ब्रजवासी आनंद से खा पी रहे हैं, कि सत्संग चल रहा है, कि यहाँ तो कोई घटना ऐसी हुई ही नहीं लगता है। तो देखा कि भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर इतने बड़े गिरिराज जी को धारण कर रखा है कि भगवान से प्रार्थना की है कि बार बार प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हुई है, कि अपराध हुआ है, मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना है। कि बार बार इंद्र की प्रार्थना से प्रसन्न भगवान ने क्षमादान अभय दान दिया है। वृंदावन बिहारी लाल की गिरिराज जी महाराज की जय। तो आज का कथा विश्राम यही, कल भगवान के विवाह की सुंदर कथा। तो भगवान का विवाह है, तो हमें जिस प्रकार से हमने भगवान का सुंदर जन्मोत्सव मनाया है कि भगवान का विवाहोत्सव भी ऐसे ही मनाना है। कि जैसे हम विवाह में जाते हैं तो जैसे जाते हैं उन्हीं तैयारियों के साथ हमें भगवान के विवाह की तैयारी करनी है। कि अब ये आपको देखना है कि कन्या पक्ष में शामिल होकर कन्यादान करेंगे अथवा भगवान के साथ आकर बाराती बनेंगे, ये हमारी इच्छा है। कि अगर कोई
रुक्मिणी के पक्ष में कन्यादान करेगा, अगर रुक्मिणी के पक्ष में होगा तो कन्यादान करे, भगवान के पक्ष में होगा तो बाराती बने। वो हमारा विषय है, हमारे मन का विषय है। तो कल भगवान के विवाह की सुंदर कथा, अन्य सभी लीलाओं का वर्णन, आज की कथा का यही विश्राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय।